हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में संथाली, हो और मुंडारी समेत अन्य भाषाओं के लिए 200 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड के विभिन्न कॉलेजों संथाली, हो, कुरमाली, खोटा, मुंडारी और अन्य क्षेत्रीय तथा जनजातीय भाषाओं के लिए 200 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही झारखंड की समृद्ध स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देना नहीं है, बल्कि इससे जुड़े पाठ्यक्रम को भी दिशा देकर सशक्त करना है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में संथाली, हो, कुरमाली, खोटा और मुंडारी समेत अन्य भाषाओं पर 200 से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कमजोर हुआ मानसून। 28 अगस्त तक राज्य के किसी हिस्से में भारी बारिश के असर नहीं। सावन बीतते ही झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। यह स्थिति अगले एक सप्ताह तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 28 अगस्त तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव संभव है। आज से राज्य में मानसून की स्थिति और कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी रांची में हल्के दर्ज में बादल छाए रहेंगे। इसके कारण दिन में एक दो बार हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि लगातार बदल रहे सिनॉप्टिक फीचर के कारण राज्य में मानसून की स्थिति में बदलाव हुआ है। दक्षिण पूर्व मानसून के टर्व पूरी तरह से हवा की दिशा से प्रभावित होते हैं। ऐसे में 28 अगस्त के बाद इसमें बदलाव संभव है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षक दिवस पर सम्मानित होंगे टीचर्स। शिक्षा विभाग ने मांगे शिक्षकों के नाम। झारखंड के शिक्षकों को उनके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिलों से शिक्षकों के नाम मांगे गए हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने वाले झारखंड के शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से शिक्षकों के नाम मांगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 12 जिलों में 27 अगस्त तक चलेगा फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। बूथ एवं घर घर जाकर दी जाएगी दवा। फलेरिया उन्मूलन को लेकर झारखंड के 12 प्रभावित जिलों में कल फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह अभियान 27 अगस्त तक चलेगा। गढ़वा के एसडीपीओ व उपाधीक्षक ने फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान बूथ व घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। एनआरएचएम के अभियान के निर्देशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि यह अभियान 27 अगस्त तक चलेगा। झारखंड के गिरिडीह, चतरा, दुमका, पूर्व सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, खुट्टी, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम में फलेरिया की दवा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा को सरकार ने दी मंजूरी। जाने कब तक होगा ऑफलाइन एग्जाम। झारखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा आयोजित करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आगे की कार्रवाई करने को कहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सोमवार को जैक को जारी पत्र में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने 31 जुलाई को ही ऑफलाइन परीक्षा के आयोजन की स्वीकृति दे दी थी। इसलिए जैक 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा तथा मदरसा की आलिम व फाजिल की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। जैक 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा सितंबर माह में आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यह परीक्षा और मार्कशीट पर ही ली जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा क्रमशः 9वीं एवं 11वीं की तर्ज पर ही होगी। वैसे विद्यार्थी जो इस विशेष परीक्षा में शामिल होंगे उनका पिछले वर्ष का परिणाम रद्द हो जाएगा और इस परीक्षा का परिणाम ही वैध माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र में पूरक परीक्षा कंपार्टमेंटल का जिक्र नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का किया घेरावा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के बावजूद 11 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में कुछ विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने सोमवार को झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेरावा किया। उनका कहना था कि राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। लगभग 2000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है। 13 अनुसूचित जिलों में इस विषय में नियुक्ति हो चुकी है। 13 अनुसूचित जिलों में इस विषय में नियुक्ति हो चुकी है। नियोजन नीति का मामला पहले हाईकोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के कारण नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति में किसी तरह की आपत्ति नहीं होने का हवाला देते हुए सरकार को बहाली शुरू करने के लिए कहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 13 जिलों में नियुक्त शिक्षक वेतन उठा रहे हैं, लेकिन
एक ही परीक्षा में नियुक्त होने के बाद भी वह सड़क पर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंडा धर्मरचनी सभा ने दी चेतावनी, कहा 26 तक खोले बाबा मंदिर, नहीं तो उठाएंगे यह कदम। पंडा धर्मरचनी सभा ने देवघर प्रशासन से बाबा बैद्यनाथ मंदिर के खोले जाने की मांग की है। चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मंदिर नहीं खुला तो 27 अगस्त को एक दिन सभा सरकार और प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम में आमजनों की ओर से पूजा अर्चना पर प्रतिबंध है। ऐसे में पुजारियों के साथ साथ जो व्यवसायियों पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए कोरोना के केस में आई कमी को देखते हुए मंदिर खोले जाने की मांग की है। आवेदन के जरिए प्रशासन से जो गुजारिश करते हुए कहा गया है कि अब कोविड का संक्रमण लगभग कम और समाप्ति के कगार पर है। ऐसे में अब मंदिर को खोलने की जरूरत है। देश के कई अन्य भागों में मंदिर को खोलने की इजाजत दे दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 26 अगस्त तक प्रशासन मंदिर के कपाट पूजा अर्चना के लिए नहीं खोलते हैं तो 27 अगस्त को सरकार और प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम की बिल्डिंग नो स्मोकिंग जोन घोषित। यहाँ कोई गुटखा खैनी सिगरेट पीते दिखे तो इस नंबर पर करे कंप्लेन, 200 रुपये देना होगा जुर्माना। देर से ही सही लेकिन रांची नगर निगम ने अब अपनी नई बिल्डिंग को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तंबाकू नियंत्रण विभाग की तरफ से रांची डीसी को इस संबंध में सलाह दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों को नो स्मोकिंग जोन घोषित करने का आदेश दिया था। अब अगर निगम बिल्डिंग में कोई स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 200 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, कोई खैनी तंबाकू खाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो है नगर निगम प्रबंधन की ओर से कंट्रोल रूम का कंप्लेन नंबर 9431104429 भी जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की ओलंपियन हॉकी बेटी निक्की प्रधान और सलीमा टेट आज मंगलवार को पहुंचेगी खुट्टी। स्वागत को तैयार है जिला। ओलंपियन में मान बढ़ाने वाली झारखंड की हॉकी बेटी निक्की प्रधान और सलीमा टेट आज मंगलवार को खुट्टी पहुंच रही है। इसकी स्वागत को लेकर तैयारी जोरों पर है। बता दें कि ओलंपियन निक्की प्रधान खुट्टी जिले की रहने वाली है, जबकि ओलंपियन सलीमा टेट सिमडेगा जिले की निवासी है। खुट्टी आने पर सबसे पहले दोनों बेटियों का रांची खुट्टी मार्ग के जो हुटार चौक में स्वागत किया जाएगा। मिश्रा टोली में पेट्रोल पंप के पास ढोल नगाड़ा और फूल माला से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खाई फाइलेरिया की दवा। अब 23 लाख लोगों को खिलाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को फाइलेरिया मुक्त कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने अपने घर कदमा निवास पर सबसे पहले फाइलेरिया की दवा खाई। इसके बाद अब पूर्व सिंहभूम जिले के 23 लाख लोगों को खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा है कि अभियान से जुड़े लोग इस बात का ख्याल रखें कि लोगों को दवा देकर नहीं आए बल्कि उन्हें दवा खिलाकर आए। कई बार देखा जाता है कि स्वास्थ्यकर्मी लोगों को दवा तो दे देते हैं लेकिन वे खाते नहीं हैं, वे दवा लेकर कहीं रख देते हैं। नतीजा होता है कि दवा तो बर्बाद हुआ ही है, साथ ही लोग दवा भी खाने से वंचित रह जाते हैं और बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओबीसी मोर्चा ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से जाति आधारित जनगणना कराने और झारखंड में जनसंख्या अनुपात में 52% आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा सत्र से पास कराकर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है। राजेश कुमार गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और बिहार से जाति आधारित जनगणना कराने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजी गई है। गुप्ता ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, पुरुष, दिव्यांग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी की जो गणना होती है तो फिर ओबीसी समुदाय की गिनती क्यों नहीं की जा सकती है। कहा कि अब ओबीसी का डाटा नहीं रहेगा तो उनके विकास की योजना कैसे बनेगी। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि राज्य में होने वाले किसी भी नियुक्ति से पूर्व ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में साइबर क्राइम जारी। देवघर से दर्जनों मोबाइल फोन के साथ 14 अपराधी गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस ने देवघर के 4 थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में देवघर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार एवं साइबर डीएसपी नेहा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सोमवार को बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 23 मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड, 2 एटीएम, 2 पासबुक, 2 चेकबुक और 1 लैपटॉप बरामद किया है। बता दें कि झारखंड के कई क्षेत्र साइबर अपराध को लेकर पूरे देश में मशहूर हैं। जामताड़ा साइबर अपराध की वजह से पूरे देश में चर्चित हो गया है। झारखंड सरकार भी ऐसे मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दे रही है। साथ ही ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बेटी व उड़ीसा जेएमएम अध्यक्ष अंजनी सोरेन अरेस्ट, सीएम हेमंत सोरेन ने की निंदा। झारखंड के दिवंगत गुरु व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की बेटी सह झारखंड मुक्ति मोर्चा की उड़ीसा की प्रदेश अध्यक्ष अंजनी सोरेन समेत अन्य जेएमएम नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। जो सुंदरगढ़ जिला प्रशासन ने इन्हें सरायकेला से गिरफ्तार किया है। जमीन अधिग्रहण का विरोध करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस संदर्भ में बातचीत की है और उड़ीसा सरकार के पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। झामुमो नेताओं को सरायकेला के होटल जो है रेजेंसी इन से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पदाधिकारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ इस दौरान तू में भी हुई है। इस गिरफ्तारी से सुंदरगढ़ जिला के मूलवासियों और आदिवासियों में गहरा असंतोष व आक्रोश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डाकघर से 2 करोड़ 10 लाख के गबन में पोस्टमास्टर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। गढ़वा जिले के रमना डाकघर से 2 करोड़ 10 लाख 41,382 रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलदागा निवासी कमलेश्वर राम पिता रघुवीर राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पोस्टमास्टर कमलेश्वर उक्त जो है गबन के मामले में प्राथमिक अभियुक्त है तथा वह 2019 से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे उसके घर अघोर आश्रम सुदना रोड मेदिनीनगर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में 325 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर जल्द होगा शुरू। रांची के रिम्स में निर्माणाधीन 325 ऑक्सीजन बेड का कोविड केयर सेंटर इस हफ्ते के अंत तक रिम्स प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। ड्राई रन और परीक्षण के बाद इसे 1 या 2 सितंबर को शुरू किया जा सकता है। रिम्स प्रशासन ने बताया कि 325 बेड से बढ़ाकर इसे जो है 400 बेड तक किया जा सकता है। सेंटर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिनों के अंदर मां छिन्नमस्तिका दरबार नहीं खुला तो होगा बृहद आंदोलन। रामगढ़ के भाजपा नेता राजू जायसवाल ने राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंच स्थानीय दुकानदार पंडा समाज के लोगों से मुलाकात की। मंदिर से जुड़े सभी लोगों ने एक एक करके भाजपा नेता के समक्ष अपनी स्थिति को रखा। साथ ही वर्तमान झारखंड सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्यक्त किया है। मालूम हो कि झारखंड में अप्रैल माह से सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था, जिसके तहत सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, बियर बार, जिम, पार्क, झारखंड के सभी जो धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है और धीरे धीरे करके सरकार ने सभी तरह के जो अनुष्ठान खोलने का आदेश दे दिया है, बस मंदिर छोड़कर। भाजपा नेता राजू जायसवाल ने बातचीत के दौरान पत्रकारों को बताया कि हम लोग लगातार मंदिर खोलने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब यह सरकार ऐसे नहीं मानने वाली है। हम लोग सरकार को 15 दिन का अल्टीमेट देते हैं। अगर 15 दिनों के अंदर मंदिर नहीं खोला गया तो जो झारखंड के हिंदू विरोधी सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली बच्चों को 11 माह से नहीं मिल रहा है पूरक पोषाहार। राज्य के सरकारी प्राथमिक व मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं को पिछले 11 माह से पूरक पोषाहार नहीं मिल रहा है। स्कूल बंद रहने की अवधि का बच्चों को चावल तो मिल रहा है, लेकिन पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में 2 दिन दिए जाने वाले अंडे और कुकिंग कॉस्ट की राशि से मिलने वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह पिछले 1-2 महीने से नहीं बल्कि अक्टूबर 2020 से ही लंबित है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अभी तक अंडा और कुकिंग कॉस्ट की राशि से खाद्य सामग्री खरीद कर बच्चों के बीच नहीं बांटी गई है। जिलों को राशि भेजने की बात तो कही जा रही है, लेकिन राशि पहुंच नहीं सकी है। इसकी वजह से अंडा और खाद्य सामग्री खरीद कर नहीं दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ ST/SC एक्ट में दर्ज हुआ था केस। अब हेमंत सोरेन रखेंगे अपना पक्ष। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 अगस्त को होगी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की कोर्ट में यह सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश सिंह ने इस मामले में अनुसंधान पदाधिकारी को अदालत में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस दौरान जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष रखने के लिए वह जल्द ही जो वकालतनामा दायर करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड में खाद की हो रही है कालाबाजारी। खाद की किल्लत से किसानों में आक्रोश। बीजेपी नेता ने दी चेतावनी। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी के कारण उन्हें ऊंची कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है। विधायक कमलेश सिंह से भी किसानों ने इस बाबत आग्रह किया था, इसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली है। इससे किसानों में आक्रोश है। भाजपा नेता कर्नल संजय सिंह ने कहा है कि खाद की कालाबाजारी नहीं रुकी तो वे मोहम्मदगंज और हैदरनगर प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।